हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। सो आज की एपिसोड में मैं आप लोग को स्पूज गोर्ड यानी तोरी के अपने प्लांट्स दिखाऊंगा, जो कि मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हैं। और इसमें मैं आप लोग को व्यूअर्स डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से तोरी को आप लोग अपने घर की छत पे या किसी भी जगह पे गमलों में उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और व्यूअर्स, ये जो सामने आपको प्लांट नज़र आ रहा है, ये मेरा तोरी का प्लांट है। और सबसे पहले शुरू करते हैं गमले से। तो व्यूअर्स, गमला जो है तोरी उगाने के लिए एक बड़े साइज़ का गमला चाहिए होता है। इसको छोटे गमले में बिल्कुल भी नहीं उगाया जा सकता। अभी ये जो सामने गमला जिसमें मैंने तोरी लगाई हुई है, ये 16 इंच का गमला है और ये 16 इंच का गमला काफ़ी बड़ा गमला होता है। इसमें मैंने एक तोरी का प्लांट लगाया है। तो तोरी का जो प्लांट है, आप लोग कम से कम इसके लिए आपको 16 इंच का गमला चाहिए होगा, तभी आपको जो है वो अच्छा प्लांट आपका ग्रो करेगा इसमें। अभी उस गमले में जो मिट्टी यूज़ करनी है, तो इसका कम्बिनेशन मैंने ये रखा है कि 1.5 हिस्सा इसमें मैंने नॉर्मल जो हमारी घर की मिट्टी होती है वो यूज़ की है, 1.5 हिस्सा इसमें मैंने रेत डाली है और 1 हिस्सा इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है। तो मैंने जो कंपोस्ट यूज़ किया है, ये मैंने गोबर से बना हुआ फुली डिकम्पोज्ड कंपोस्ट यूज़ किया है। तो आप लोग चाहें तो इसमें किचन वेस्ट वाला जो कंपोस्ट होता है, पत्तों और किचन वेस्ट से बना हुआ, वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो सा भी आपको मुयसर हो वो यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग भी मेरी पिछली वीडियोस में पूछ रहे थे कि कंपोस्ट जब हम इस रेशियो से मिक्स करें तो उसके बाद हम लोगों ने इनको कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं और कितने कितने दिनों के बाद देने हैं। तो जो कंपोस्ट होता है, एक दफ़ा अगर शुरू में आप लोगों ने इस मिकदार में मिक्स कर दिया अपने गमले में, तो उसके बाद फिर मज़ीद कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती कि जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम हो, यानी NPK वाला कोई भी फर्टिलाइज़र बाद में नहीं देना पड़ता। कंपोस्ट जो होता है, इसका जो असर है ये 3 से 4 महीने तक रहता है। और हमारे जो पौधों की लाइफ होती है वो भी तकरीबन 3-4 महीने ही होती है ज़्यादा। तो एक दफ़ा आप लोग अच्छी मिकदार में शुरू में अच्छा कंपोस्ट मिक्स कर दें, उसके बाद मज़ीद आपको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसमें ये हो सकता है कि बाद में अगर आप लोग के प्लांट में कोई कैल्शियम या मैग्नीशियम वगैरह की कमी आ रही है तो वो पूरी की जा सकती है। बाकी होपफुली अगर इस मिकदार में आप अच्छा कंपोस्ट मिक्स करेंगे तो आपके प्लांट में NPK की कोई भी कमी नहीं आएगी। अब ये जो स्पूज गोल्ड है, इसकी जो सीड है मैंने डायरेक्टली इस गमले में लगाया था। और इसका सीड जो है वो बहुत जल्दी भी स्प्राउट हो जाता है और ये जब बड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बड़ी होती है। तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि इसकी पनीरी पहले तैयार की जाए फिर गमले में लगाई जाए। इसकी पनीरी वैसे भी अगर आप लोग लगाएं तो उसको बड़ी एहतियात से लगाना पड़ता है। अगर ज़रा भी हिल गई तो आपका पौधा नहीं लगेगा। तो बजाय इसके कि पनीरी तैयार करें, मेरे ख्याल में इसका बीज आप लोग जहाँ जिस गमले में उगाना चाहते हैं उसमें डायरेक्ट ही लगाएं। 2-3 बीज लगाया करें कि कभी कभी बीज मिस भी हो जाता है। तो फिर 2-3 पौधे जब उगाते हैं तो उनमें फिर जो अच्छा वाला उग रहा होता है बंदा उसको रहने देता है और बाद में जो दूसरे पौधे होते हैं उनको तोड़ लेता है। तो वही एक पौधा जो है वो बड़ा होने दिया जाता है। सो व्यूअर्स, अब जो ये मैंने अपना पौधा तोरी का उगाया है, तो तोरी का जो एक पौधा होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और आप लोगों ने ये लाजमी ख्याल रखना है कि एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा तोरी का लगाना है। तोरी का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक पौधा भी आप लोग से मैनेज नहीं हो पाएगा। 2 पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने एक गमले में। अगर आपको 18 इंच का गमला मिल रहा है उसमें भी एक ही पौधा जो है वो तोरी का लगाइएगा। अब तोरी की जो बेलें हैं, इनको मैनेज करने के लिए जो मैंने सिस्टम किया है, ये मैंने जो है वो जाल बनाई हुई है और ये मैंने बांधी हुई है। तो ये जाल मैंने आगे से जो है वो दीवारों के साथ बांधी है। और मैंने इस दफ़ा किया ये है कि जितने भी मैंने बेलों वाले पौधे लगाए हैं उन सारों को मैंने यूं उनके गमले लाइन में रखे हैं और एक ही जाल जो है वो मैंने बनाई है, उन सारों के आगे वही जाल जो है वो लगाई है और उस जाल को मैंने फिर दीवारों के साथ बांधा हुआ है। तो इसमें आप लोग कोई सा भी सूटेबल सा मेथड कर सकते हैं कि तोरी के बेलों को फैलाने के लिए। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि अभी आप लोग देखेंगे कि मेरी जो जाल है वो सीमेंट से काफ़ी ऊंची है। तो आप लोगों ने भी जौन सा भी सेटअप बनाना है वो सीमेंट से ऊंचा बनाना है, ताकि जो सीमेंट की हीट है वो आप लोग के पौधों को ख़राब ना करे। सुबह जो स्पूज गोड का सीज़न होता है, इसको 1 मार्च को लगाया जाए तो बेहतर रह जाता है। 1 मार्च के बाद इसको लगाया जा सकता है और फिर 1 मार्च के बाद इसको लंबे अरसे तक लगाया जा सकता है। इसको जुलाई तक जो है वो लगाया जा सकता है और आपको ये आउटपुट अच्छी देती रहेगी। अब ये जो स्पूज गोड का फ्रूट होता है, आप लोग देख रहे हैं कि ये भी मैंने जाल वाला सिस्टम बनाया तो इसमें ये लटक लटक के लग रहा है। तो इसका जो फ्रूट होता है व्यूअर्स, इसको फ्रूट को जल्दी जो है वो हार्वेस्ट करना होता है। जब ये नरम नरम हो उस टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर ये फिर बहुत ज़्यादा पक जाए तो ये अंदर से फाइबरी और स्पूंजी हो जाता है, तो फिर ये इसको सही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
तो इसको कुछ लोग जो है वो सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उगाते हैं। अभी ये जो है ये फ्रूट 1 या 2 दिन बाद जो है वो इसका साइज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि इसको तोड़ के इसकी सालन बनाया जाए। और कुछ लोग इसको जो है वो इसको रहने देते हैं फ्रूट को, और फ्रूट को अगर ज़्यादा अर्से तक रहने दिया जाए तो फिर ये बड़ा सा इसकी तोरी हो जाती है और फिर ये खुश्क होती है, और जब ये भूरी हो जाती है, बिल्कुल खुश्क हो जाती है, तो इसको तोड़ के इसके अंदर से बीज भी निकाले जा सकते हैं। और इसके अंदर फिर वो स्पूंजी सा एक होता है जिससे हम लोग अपने भांडे वगैरह बर्तन वगैरह भी साफ़ करते हैं। उसको अब पत्नी कहते क्या है, पोचा सा एक होता है, उससे काफ़ी सारे जो है उसके भी यूज़ होते हैं। तो कुछ लोग अपनी तोरियों को रहने देते हैं और एंड में वो स्पूंजी सा निकाल के उससे अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों में वो इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें अब ये है कि जो सेटअप बनाना है आप लोगों ने वो ऐसा बनाना है कि घर की छत पे अगर आप लोग उगा रहे हैं कि फ्रूट्स जो है वो इस तरीके से लटक लटक के लगें, ना कि वो सीमेंट के ऊपर लगें। इसमें आपके फ्रूट्स एक तो गलेंगी भी नहीं, हवा भी लगती रहेगी, पौधों की बेलों को भी हवा लगती रहेगी, आपके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे। सो व्यूअर्स, जो स्पूज गोल्ड के फ्रूट्स होते हैं, जो तोरियां लगती हैं प्लांट पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। अगर आप लोग अपने घर में सिर्फ एक ही पौधा तोरी का उगा लें तो जब ये अच्छे तरीके से बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आपको हफ्ते में 3 से 4 या 5 तक तोरियां भी हफ्ते में मिलती रहेंगी, और एक टाइम पे हफ्ते में आप लोग का बआसानी जो है वो सालन बन सकता है। और अगर आप लोग घर के कम अफराद हैं तो 2 दफ़ा भी हफ्ते में सालन बन सकता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर 6-7 किस्म की सब्ज़ियाँ अपने घर में उगा लें तो हफ्ते में आपकी सारी ज़रूरत जो है वो सब्ज़ी की पूरी हो सकती है। अभी मैंने जो है लाइन में चीज़ें लगाई हुई हैं, तोरियां लगाई हुई हैं, करेले लगाए हैं, कद्दू भी लगाए हुए हैं, लौकी। तो एक दिन हम एक चीज़ यूज़ कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से अल्टरनेटली चल के जो है वो सब्जियां की जो ज़रूरत है वो पूरे हफ्ते की पूरी हो सकती है। और फिर तोरी का जो एक पौधा होता है, अगर इसको आप लोग जगह तो दे सके तो ये इतना भी बड़ा हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा तोरियां भी हफ्ते में मिलती रहेंगी और आपकी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको मिलती रहेंगी। अब जो तोरी होती है इसकी जब ये बेलें जो है ये बड़ी होती हैं तो ये आपको मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और उनके लिए जगह का इशू हो जाता है। अब इस पे होता ये है कि तोरी की जब शुरू में बेलें बड़ी हो के आ रही होती हैं तो ये बहुत जल्दी आगे निकल जाती हैं। अभी आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये जैसे ये बेल आ रही है तो ये बेलें जो है वो शुरू में जब आई तो बहुत ज़्यादा आगे निकल आई। अभी इनको रोकने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जो बेल आ रही हो उसका आप लोग मुंह तोड़ सकते हैं। जब आप लोग किसी भी एक बेल जो एक शाख आ रही होगी उसका मुंह तोड़ेंगे तो फिर उससे पीछे से जो है वो मल्टीपल शाखें निकलेंगी, इससे जो है वो आपका पौधा घना होगा। वरना ये होगा कि अगर एक ही शाख आप जाने दें तो ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी और फिर इतनी जो लंबा सपोर्टिंग सिस्टम है वो अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी आप लोग प्रोनिंग कर सकते हैं, घना इसको कर सकते हैं, लेकिन इस पर फिर यही ख्याल रखिएगा कि इतना भी घना ना कर दीजिएगा, हवा वगैरह इसका जो गुज़र है वो उसे ताकि अच्छे तरीके से होता रहे और आपके प्लांट्स जो है वो फिर हेल्दी रहेंगे। और तोरी जो है व्यूअर्स ये छाँव में बिल्कुल भी नहीं उगाई जा सकती, तो इसको फुल डे ऑफ सनलाइट चाहिए होता है, तो इसको आप लोग सिर्फ धूप में उगा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अभी जो मैंने घर की छत पे जो तोरियां उगाई हुई हैं, सो यहाँ पे जो दोपहर के टाइम की धूप होती है वो बहुत सख्त हो जाती है, ख़ास करके छत पे बहुत ज़्यादा सख्त होती है। तो मई के महीने से लेके फिर मैंने जो है वो ग्रीन हाउस शीट यूज़ करनी शुरू कर दी है। इनको मैं जो है वो ग्रीन हाउस शीट से शेड करता हूँ, इससे जो है मेरे पत्ते झुलसते नहीं हैं तोरी के, और ना ही जो मेरे फ्लावर्स हैं वो झुलस गिरते भी नहीं हैं। और जो फ्लावर्स हैं तोरी के व्यूअर्स ये इसके मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग-अलग होते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि इसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा उगते हैं, मेल फ्लावर्स के बहुत ज़्यादा उगते हैं। और इसके फ्लावर्स जो हैं होते भी बड़े जो अट्रैक्टिव किस्म के इसके फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। तो इसका काफ़ी चांस होता है कि कीड़ियाँ और मक्खियाँ वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो फ्लावर्स पे आएंगी और वो पोलिनेशन जो है उसकी कर देंगी। तो इसकी हैंड पोलिनेशन करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इसकी जो सक्सेसफुल पोलिनेशन है वो कीड़ियों से ही हो जाएगी। सो जो तोरी की ये वायर्स होती हैं पकड़ने वाली, तो ये आप लोग के जो आप लोगों ने धागे वगैरह लगाए होंगे स्पोर्ट के लिए, ये उनको बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ती हैं और इनका बिल्कुल कम चांस होता है कि ये आंधी से घिर जाएं। तो ये बहुत पक्का पकड़ती हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जो है वो अपना जाल लगाएं, चाहे आप वर्टिकल लगाएं, जौन सी डायरेक्शन में मर्जी लगाएं, ये हर तरह से जो है वो चढ़ सकती हैं और इनका कोई भी आपको प्रॉब्लम इस किस्म का पेश नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा पकड़ती हैं। जी, जो जाल मैंने लगाई है इसको मैंने गमले के साथ भी बांधा हुआ है। इस तरीके से जो है वो गमले के इर्द गिर्द मैंने ये एक स्ट्रिंग यूज़ की है और इसके साथ आगे मैंने जाल को बांधा हुआ है। गमला क्योंकि हैवी होता है
तो ये काफ़ी सारी जो है वो जाल को सपोर्ट दे सकता है। खींच के मैंने बांधा है, गमला हिलता नहीं है, बड़ा गमला है, 16 इंच का गमला हैवी होता है। तो इस तरीके से गमलों के साथ जो है वो आप लोग बांध सकते हैं। और गमला होता भी ऊंचा है, तो यहाँ पे ऊंचा बांधेंगे तो ये सीमेंट से वैसे ही काफ़ी ऊंची है। और फिर इसका दूसरा जो ऊपर वाला सर होता है जाल का, वो मैंने ऊपर दीवारों के साथ बांधा है, तो ये स्लोप सी एक जो है वो अपवर्ड स्लोप बन जाती है, तो इससे काफ़ी सारा जो है वो सपोर्ट उसको मिल जाती है जाल को। सो व्यूअर्स, पानी जो है तोरी के प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और हमने गमले में क्योंकि ज़्यादा सारी सैंड मिक्स की, इस सैंड से ये होता है कि गमले की मिट्टी नरम हो जाती है और जड़ें जो तोरी की हैं वो एंड तक जाती हैं, इससे तोरी अच्छी ग्रो करती है। अब सैंड से दूसरी चीज़ ये भी होती है कि सैंड जो है वो बहुत जल्दी पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी पानी की जो ड्रेनिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है सैंड डालने से। तो इससे ये होगा कि आपका पानी जो है वो जल्दी खुश्क होगा। आप लोगों ने तोरी के प्लांट को हर रोज़ ही पानी देना पड़ेगा, और इसकी जो है वो अभी गर्मियों में तो और ज़्यादा जल्दी इसका पानी खुश्क हो जाता है। तो आप लोगों ने इसका पानी, इसको जब आप लोगों ने गमले में मिट्टी वगैरह डालनी है तो गमले में आप लोगों ने जो है वो जगह इतनी छोड़नी है कि वहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से पानी खड़ा हो सके थोड़ा सा। इससे ये होगा कि आपको दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही जब भर के इसको पानी लगा देंगे तो वो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। सो इसकी नमी खुश्क नहीं होने देनी। पहले पानी से जब नमी खुश्क होने लगे तो फिर आप लोगों ने दूसरा पानी इसको लगा देना है। सुबह मौसम यहाँ पे भी काफ़ी खुशगवार हो गया है, बहुत अच्छे बादल आ गए हैं और लग ऐसे रहा है कि थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगी। तो देखते हैं कि अभी बारिश आती है कि नहीं आती। तो ऐसे मौसम में पौधे जो है वो बड़ा मज़ा करते हैं, ख़ास करके जो छत पे हम लोगों ने पौधे उगाए होते हैं। जब इस तरीके से बारिश आ जाए, बारिश के बाद जो है वो उनसे पत्ते उनके धुल जाते हैं, मिट्टी शिट्टी उनसे सारी धुल जाती है, उस टाइम पर बड़े जो है वो मज़ा कर रहे होते हैं पौधे, और देख के जो है वो काफ़ी खुशी होती है। सो so, तोरी के जो प्लांट है इसको लगाने के बाद सीड जब आप इसके लगाएंगे तो तकरीबन ये 2 माह के अंदर अंदर आपको जो है वो इससे तोरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये इसका प्लांट फैलता है। तो शुरू में जब इसकी सिर्फ 1-2 ब्रांचेस निकलेंगी और वो आगे फैलेंगी तो वो बहुत स्पीड से जाएंगी। जब वो थोड़ा सा आगे चली जाएं फिर उनके जो है वो आप लोगों ने मुंह तोड़ लेने हैं। फिर वो तोड़ेंगे तो फिर उनके पीछे से काफ़ी सारी और ब्रांचेस निकलेंगी और फिर ये घना होता जाएगा। और इसमें अगर आप लोग का कोई दरख्त वगैरह है किसी जगह पे, तो तोरी जो है ये दरख्तों पे भी चढ़ जाती हैं। तो आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी दरख्त पे भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये दरख्त पे फिर चढ़ गई तो फिर ये रुकेगी नहीं, पूरे दरख्त को ये कवर कर लेगी। बहुत जो विगरसली ये फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है, हर तरफ ये जो है वो फैल जाएगी। और रिव्यूअर्स, तो ये कुछ चीज़ें थी तोरियों के बारे में जो मैंने आपको बताई। मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तोरी को आप लोग भी अपने घर में उगाइएगा। एक ही प्लांट अगर आप लोग उगा लें तोरी का तो इससे भी आपको जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा सालन के लिए अनफ तोरियाँ मिलती रहेंगी। सो फिर अभी के लिए बाय बाय, बात होती है अगली वीडियो में।